नमस्कार। आज हम बहुभुज एवं उनके कोण का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है। जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब ये हमारे जो वीडियो है शुरुआत से एक वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट करोगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के प्रत्येक कोण, मतलब प्रत्येक कोण, जब इसमें कुछ नहीं कहा जाए, प्रत्येक कोण कौन सा कि अंतः के बाय, तुम बात करेंगे अंतः कोण की, तो प्रत्येक कोण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं प्रत्येक अंतः कोण, अंतः कोण। अब देखो प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण दो समकोण के, दो समकोण के 3/5 यानी 3/5 के क्या है बराबर है। हमसे पूछा गया है कि उस भुजाओं में, मतलब उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखते हैं प्रत्येक अंतः कोण आपस में बराबर। तो देखो प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको कल पिछले वीडियो में बता के गए थे कि 2n - 4 × 19, प्रत्येक शब्द जुड़ा है वटे में n, जहां जो n है वो भुजाओं की संख्या है बराबर 2 गुणा समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो समकोण के इंटू 90 इंटू 3/5। अब देखो 90 से 90 कट गए, ठीक है। अब बचे कितने, 2n - 4 अपॉन n इक्वल 3 दूनी 6/5। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो n की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 6 का n में 6n बराबर 5 दूनी 10n माइनस के 5 चौके 20। अब यहाँ जाओ 6n, चाहे तो आप ऐसा कर लो 10n जे इस साइड आएंगे माइनस के 6n जे इस साइड आएंगे बराबर प्लस के 20। तो 6n 10n में से 6n गए तो 4n बचे बराबर कितने 20, 4 पंचे 20। तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो हम कह सकते हैं कि जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी है 5 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6वां, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री अधिक है, 90 डिग्री। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका एक दोबारा वीडियो इसी लेवल के क्वेश्चनों का डाल देंगे। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, अंतः कोण उसके बाह्य कोण से, अब यहां पर उसके बाह्य कोण से मतलब प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है ना, उसके बाह्य कोण से, बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तभी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखो ध्यान से, प्रत्येक अंतः कोण यानी 2n - 4 अपॉन n इंटू 90 इक्वल बाह्य कोण का हमने बताए गए थे 360/n प्लस के 90। अब 2n - 4 इंटू 90 अपॉन, सॉरी यहाँ n आएगा भुजाओं की संख्या n, ये इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इन्हें इस साइड सॉल्व कर लो, इसके बटे 1 कर लो, n एलसीएम आ गया, n का n में एक बार, 1 का 360 में 360 प्लस के
इसका इसमें करो n बार, n का 90 में तो 90n, इससे ये क्या हो गए, कट गए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो 90 और 360 में कॉमन ले लो तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो 2n माइनस के 4 इंटू 90 अपॉन 90 से ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4 प्लस के n, 90 से 90 हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो 2n, ये n इस साइड आ जाएंगे माइनस के n बराबर 4 उस साइड बचा, माइनस के 4 उस साइड पहुँचेंगे तो कितने हो जाएंगे बेट, प्लस के 4 तो हमारा n 2n में से n जाएंगे तो n बचेगा और बराबर 4 और 4 8, यानी हम कह सकते हैं कि भुजाओं की जो संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है तो उस बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, ओनली हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण तो प्रत्येक आंतरिक कोण माने अंतःकोण, आंतरिक कोण। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये सारी चीजें हम लिखें, हम थोड़ा डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट बार हो सकता है पढ़ रहे हो, तो अगर हम ये सारी चीजें डिटेल से चलेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब एक बार क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाए फिर तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को बना सकते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो कितने का है, 144 डिग्री का है। तो प्रत्येक डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं, लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, फॉर्मूला 2n माइनस के 4 इंटू 19 अपॉन n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर में 144 डिग्री। जैसे ये में से सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इसे 144 को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अगर आप नहीं चाह रहे तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 से काटना चाहो 4 से काट लो, 4 से तो खैर नहीं कटेंगे, 2 से काट लो, या 3 से काटना चाहो 3 से काट लो। 3 त्रिक 9 0, 3 छक्के 18, सॉरी 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, फिर भी 3 से 9 से कट जाएंगे, 9 से काट लो डायरेक्ट। 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, यहाँ कितने बचे, 5 बचे, 9 छक्के 54, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ बचे हमारे ये, तो 5 दूनी 10n माइनस के 5 चौके 20 वटे। अब देखो यहाँ अपोन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, n का 8 में करोगे कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। तो 10n जैसे साइड आएंगे माइनस के 8n बराबर 20 उस साइड पहुँचेंगे तो माइनस है तो प्लस के क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। जैसे ही प्लस के 20 हुए तो 10 में से 8 गए तो 2n बचे और बराबर कितने, 20। जब 2 से डिलीट करेंगे तो आपके आ जाएंगे 10, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको जांच करनी है इस क्वेश्चन की, अगर आपको इस क्वेश्चन की जांच करनी है कि ये हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें, 2n माइनस के 4 अपॉन n, तो 2 और इंटू कितने कर लेंगे 19, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10 दूनी 20, 20 में से 4 गए 16, 20 में से 4 गए 16, n मतलब भुजाओं की संख्या, इंटू कितने 90 अपॉन कितने करेंगे यहाँ 10, 0 0, 16 90 कितने होते हैं 144। तो प्रत्येक कोण कितने का आ रहा है, 144 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाता है सही। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के
एक शीर्ष पर बाह्य एवं आंतरिक कोणों में 150 डिग्री का अंतर है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? मतलब हमें ज्ञात करना है कि उसमें भुजाएं हैं, उसकी संख्या क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। किसी समबाहु भुज के शीर्ष पर बाह्य एवं आंतरिक कोण, मतलब कोई भी समबाहु भुज कितने भी भुज का हो, कितने भी भुज का हो, कितने भी भुज का हो, कितने भी का हो, जैसे यही है। अब इसके जो आंतरिक कोण है और बाह्य कोण है, प्रत्येक इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए, वो कितने का होना चाहिए? 150 डिग्री का होना चाहिए। चाहे 100 भुज जितने का हो, हमें अंतर कितने का चाहिए? 150 डिग्री का अंतर हमें चाहिए। तो सॉल्व करके तभी पता चलेगा वह भुज कितनी भुजाओं का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंतरिक कोण। हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण समबाहु भुज है तो प्रत्येक होगा, और बहुभुज बाह्य कोण, बाह्य कोण प्रत्येक ही है। इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है? 150 डिग्री का है। अब देखो आंतरिक कोण कितना होता है? 2n माइनस के 4 इंटू 90 अपॉन n माइनस ये होता है 360 बटे n। n मतलब भुजाओं से प्रत्येक ज्ञात करना हो तो बटे में n बोले तो भुजाओं की संख्या का भाग। ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होती है। बराबर 150। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम कितना आ गया? n का ये सारी चीज़ आएगी तो 9 दूनी 18, 180 n माइनस के 9 चौके 36, 360 माइनस के इसके हम करेंगे तो माइनस 360 बराबर 150। अब थोड़ा ध्यान दें, दिख रहा है? ठीक है, ध्यान दें। क्या इसके बड़े कर लो, इसका जब इसमें करेंगे तो 180 n माइनस के 360 और 360 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन सिंबल जो चिन्ह वो किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। 36 दूनी 72 यानी 720। इसका इसमें करेंगे तो बराबर 150। दिख रहा है? ठीक है, चलो इस साइड सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, अब अगर हम डायरेक्ट घटाएंगे तो हमें मालूम है, थोड़ा हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, हमें मालूम है क्या? हमें ये मालूम है कि 180 है, 150 जालंग आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 में तो 150 जाएंगे तो हमें 30 n बचेंगे। बराबर जो माइनस के 720 है, बराबर के बालंग पहुँचेंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 720। 0 से 0, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो वहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा अलग हो जाते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।